तो देखते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज द इंटरवल। ठीक ना, तो इंटरवल हम लोग जानते हैं कि इंटरवल हमें अगर हम लोगों को लिखना है तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें देखना है। तो इंटरवल में अब हमें देखना है यहाँ क्या कहा गया है कि x इज सच दैट x इज बिलोंग टू रियल नंबर -4, x की वैल्यू क्या रहा -4 लेस देन इक्वल टू ग्रेट लेस देन, ये साइन की वैल्यू जो है ये दिखा रही है कि जो x की वैल्यू होगी वो 6 से क्या होगी, इक्वल होगी, इससे कम होगी। यानी कि हम लोग सिंपल में जानते हैं कि जैसे यहाँ से इसको हम लोग बोल देते हैं ओपन इंटरवल, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक ना, जब हमें इंटरवल में लिखना होता है जहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना, जहाँ पे ये वैल्यू आएगी तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये होता है आपका क्लोज। ठीक ना, क्या है ये आपकी क्लोज ओपन वैल्यू है। मतलब ये जो साइन है हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं ये ओपन को दिखाता है, शो करता है। तो ओपन के लिए यही है -4। जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लेस देन का साइन जो x की वैल्यू को दिखा रहा है तो ये ओपन का हो जाएगा। और कॉमा लगाकर 6 जब दिखाएंगे तो ये इक्वल टू क्लोज, मतलब अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट ऐसा लगा देंगे इस तरीके से तो इक्वल टू और क्लोज, मतलब कि ये वैल्यू 6 को इंक्लूड किया जाएगा लेकिन -4 को नहीं किया जाएगा इंक्लूड। जैसे -4 के बाद की वैल्यू अगर देखा जाए तो वो इंक्लूड कर ली जाएगी। ठीक ना, अब मान लीजिए 6 के है तो 6 भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, है ना। और 6 के बाद जो वैल्यू है, मतलब इसके वैल्यू अगर देखेंगे तो इसके इक्वल टू वैल्यू जितनी होगी 7, 8, 9, 10 इस तरीके से क्या है ये इंक्लूड कर ली जाएगी। मतलब इसके जो वैल्यू 6 से जो वैल्यू कम होगी। ठीक ना, तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो किस वैल्यू को यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब -4 की वैल्यू को नहीं दिखाया जाएगा, जो x की वैल्यू में है -4 से जो वैल्यू कम होगी वो वैल्यू दिखाई जाएगी। ठीक ना, जो इसकी वैल्यू इससे कम होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग दिखा रहे हैं -4, है ना। अब यहाँ पर हम लोग दिखाना है तो -3 दिखाएं, -2, -1 इस तरीके से हम लोग इसको दिखाएंगे। और 6 में क्या हो जाएगा कि अब यहाँ से हम लोग दिखाएं तो इसके अकॉर्डिंग कि ये x की वैल्यू बड़ी ना हो तो यहाँ से देखा जाए कि माइनस की वैल्यू को अगर हम लोग, ये ओपन का होता है, ये यहाँ क्लोज होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल के फॉर्म में, क्लोज इंटरवल। ठीक ना, इसको लिखते हैं ओपन। ठीक ना, तो अगर आप समझे कि ओपन के लिए साइन ये आ जाएगा और क्लोज के लिए साइन ये आ जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू 6 के इक्वल तो रहेगी लेकिन और ये वाली वैल्यू -4 नहीं होगी। बाकी जैसे -4 के आगे जो भी वैल्यू जाएगी, जैसे -3, -2, ठीक ना, -3, -2, -1, ठीक है, ये इससे जितनी वैल्यू कम होगी वो वैल्यू यहाँ से ये आएगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यही है कि ये वैल्यू इससे आगे जाएगी नहीं। ये ओपन का मतलब ये वैल्यू हम लोग इसको ना लेकर के इससे कम वाली वैल्यू लेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि x की वैल्यू जो यहाँ इंक्लूड नहीं होगी वो क्या क्या है। तो इसको ओपन इंटरवल हमें दिखाना सिर्फ ये दिखा देंगे, माइनस इसको दिखा देंगे 4, -4 को दिखाएंगे ओपन में। ठीक ना, -4 को दिखा देंगे ओपन में, इसको दिखा देंगे कॉमा लगा करके 6 को क्लोज में। ये हमारा इंटरवल तैयार हो गया। किस तरीके से हमें करना है, आगे यहाँ दिया गया है कि x बिलोंग रियल नंबर -12 और यहाँ से -10 है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू जो यहाँ हम लोग वैल्यू दिखाएंगे, ये पता है कि ओपन है, ये भी ओपन है, तो -10 का ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा कॉमा, और -10 का ये भी ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक ना, इन्हीं की जो वैल्यू होगी ये माइनस, अगर देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पर, इससे ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे तो माइनस सिर्फ यहाँ पे क्या होगी -11 ही इंक्लूड यहाँ की जाएगी। ठीक ना, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे। थर्ड आप देखिए, थर्ड में ये पार्ट दिया गया है। थर्ड में आपका ये है, ठीक है ना, ये वाला थर्ड है। कह रहा है x इज सच दैट
ये रियल नंबर बिलोंग कर रहा है 0। अब यहाँ देखिए ये साइन जो दिया गया है ये इक्वल है और लेस देन है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये इंक्लूड होगा। और 7 क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम लोग थर्ड के पार्ट में दिखाएं तो थर्ड में क्या हुआ कि अब यहाँ से जो है क्योंकि वैल्यू यहाँ दी गई है तो यहाँ से x इज सच दैट x बिलोंग टू R और यहाँ से 0 इक्वल टू लेस देन x 7, ठीक ना, ये है। तो इसका जो ओपन इंटरवल होगा ये क्या होगा, यहाँ से हम लोग 0 को क्लोज में रखेंगे, 0 को क्लोज में रख देंगे और इसको रख देंगे कोमा लगा के 7 को ओपन में, ठीक ना, क्योंकि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि ये वैल्यू हमें इससे कम इंक्लूड की जाएगी, बाकी इसकी ये इक्वल होगी इंक्लूड। अगला है फोर्थ पार्ट में, यहाँ पर क्या कह रहा है, x इज सच दैट, ठीक ना, x इज सच दैट कि जो x बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, कहाँ से, 3, जो x की वैल्यू है वो 3 को इक्वल है, मतलब 3 को ली जाएगी और यहाँ से 4 को भी ली जाएगी, इक्वल एंड लेस देन। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ देखा जाए तो इसका जो यहाँ पर इंटरवल बनेगा वो एक तो क्लोज लगेगा, क्योंकि ये साइन आप देख रहे हैं क्लोज लगने का, क्योंकि यहाँ इक्वल है तो यहाँ सीधा आप क्लोज लगाओ, कॉमा यहाँ भी क्लोज लग जाएगा 4 को लगाने के बाद, क्योंकि ये 4 को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक ना। अब इनके बाद की जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड में होगी, ये इस तरीके से लगेगा क्लोज का ब्रैकेट, ठीक ना। तो ये तो हो गया। तो यहाँ से आपको कोई अगर डाउट्स है तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक ना। धन्यवाद। आप जानते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9140404885। आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में पता है ये दोनों यहाँ दिख रहे हैं कि दोनों वैल्यू ओपन में है, तो इसको हम लोग क्या दिखा देंगे कि x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ से -3 का ओपन में है, तो जो x की वैल्यू होगी तो ये इस साइन से लेस देन का साइन, और 0 भी बिलोंग कर रहा है तो यहाँ ओपन में, तो 0 को भी ऐसा लगा दिया जाएगा, ठीक ना, जो कि यहाँ पे सेट के वैल्यू में ये इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो आगे देखते हैं 6 क्लोज वैल्यू में है, ये भी क्लोज वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ से जो 6 की वैल्यू है x के बिलोंग करेगी वो इसके इक्वल टू करेगी, ठीक ना, और यहाँ से भी 12 भी इक्वल करेगी, ठीक ना, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है ना। यहाँ से आगे देखते हैं, एक ओपन है एक 12 है, मतलब क्लोज में है, तो यहाँ लिखेंगे, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ से देखा जाए जो x को बिलोंग कर रहा है ये 6, क्योंकि ये ओपन का साइन है और ये आपका क्लोज है तो क्लोज का साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ लग जाएगा 12, ठीक ना। सेट बिल्डर फॉर्म में सब लगा दो साइन। आगे है यहाँ पे क्लोज, ये ओपन है, तो यहाँ पर x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 23 होगी, क्योंकि यहाँ से क्लोज का साइन है, ओपन का देखा जाए तो ओपन में ये 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका बिलोंग कर देगा, सेट बिल्डर का साइन लगा दें, ठीक ना। इस तरीके से कोई डाउट्स अगर है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कृपया करके इसको आप लोग अपने फ्रेंड और सर्कल में आपके जो भी रहते हैं उनको आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, तो 8 में ये कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, 8 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, कह रहा है राइट द व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ वुड बी प्रपोज्ड फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो इन्हीं के हम लोग यहाँ से कैसे इसको दिखाएंगे। हमें पता है कि सेट ऑफ यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्सल मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक ना।
तो मान लीजिए यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 है, ठीक ना, 2 है, और b इक्वल टू 3 है, 4 है, 5 4, और c इक्वल टू 7 8 9, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर मान लीजिए एक 5 भी मैं ले लेता हूँ इसमें, ठीक ना। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से यूनिवर्सल सेट का साइन हो जा रहा है यहाँ से, इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, और यहाँ 6 नहीं तो 7 8 9। तो यहाँ से आपने देखा कि 5 को नहीं लिया गया है क्योंकि कोई वैल्यू इसमें रिपीट नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यू जो दोनों होगी वो सबकी वैल्यू यूनिवर्सल सेट में आ जाएगी, ठीक ना। तो इन्हीं की हम लोग आगे यहाँ से अगर देखते हैं क्वेश्चन को, तो हम लोग जो इस क्वेश्चन को करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ कहा गया है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट वुड वी प्रपोज टू ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि कैसे इसको हम लोग सेट को दिखाना है, ठीक ना। तो इसमें पहला कहा गया है कि सेट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो सेट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल अगर देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मैंने बताया कि ये अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर कि सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल, ठीक ना। तो सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल जितना होगा सब इसी के सेट पे राइट एंगल ट्रायंगल यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, ठीक ना। तो इन्हीं की ये सेट जो है जितने भी ट्रायंगल है ये इसी का ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक ना, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा मैंने दिखा दिया a इक्वल टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक ना, इस टाइप में जिसकी वैल्यू ये इक्वल है। तो ये क्या है, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ से मैं लिखूंगा कि इसका जो सेट बनाऊंगा तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक ना, ये यूनिवर्सल सेट में ऐसा आ जाएगा कि जितने भी सेट होगा अब ये इसी का भी पार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ऐसा सेट हम लोग यूनिवर्सल सेट में प्रपोज करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि गिवन सेट ए का 1 2 1 3 5 दिया गया है, बी का 2 4 6 है, सी का 0 2 4 6 8 दिया गया है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसीडर यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए बी सी। तो ए बी सी में कौन सा सेट यूनिवर्सल होगा। तो यूनिवर्सल हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू सभी में आ जाए और वो वैल्यू रिपीट ना हो, इसमें से कोई वैल्यू छूटे नहीं, वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, जिसमें देखा जाए कि इसमें 1 भी आया है और 3 भी आया, 5 भी आया है, 2 है, 4 है, 6 है, 0 भी है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है जिसमें, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। इसमें 5 है तो ये एलिमेंट, इसमें कोई भी कहीं 5 एलिमेंट है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ हम देखा जाए 0 है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 6 ये है, 7 यहाँ पर कहीं नहीं है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो जितने एलिमेंट हैं यहाँ पर वो सब प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखो 1 3 4 5 7, तो उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा होता है तो यूनिवर्सल सेट में आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं आगे क्या है, 0 है, तो 0 है, लेकिन यहाँ पर 10 है, 10 भी है, ठीक ना। तो अगला देखते हैं क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, ठीक ना। तो यहाँ से देखा जाए तो इसमें मेन क्या नहीं है वो चेक किया जाए, तो 7 है, 8 है, यहाँ 7 8 है नहीं, ठीक ना, और यहाँ से 0 नहीं, इसमें 0 नहीं।
तो इन्हीं के यहाँ पर ये सेट देखा जाए तो जीरो यहाँ इसमें है, बाकी सारी वैल्यू इसमें आ रही, एक्स्ट्रा वैल्यू भी आ जा रही हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं है। तो जितने एलिमेंट यहाँ होते हैं वो सब एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, और एक्स्ट्रा अगर एलिमेंट इसमें दिए गए हैं तो वो भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं सब के सब ये एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है और एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ भी प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट रहेगा, ठीक ना। क्योंकि देखो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक ना। 9 तो नहीं है, बाकी 0 2 6 4 8 2 4 6 भी है, 1 3 5 भी है और 0 भी है, ठीक ना। यहाँ 0 नहीं था क्योंकि क्या मैंने कहा कि एलिमेंट जितना यहाँ पर है सब वो एलिमेंट रहें और एक्स्ट्रा वैल्यू अगर हो तो वो भी हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ से वो एक्स्ट्रा वैल्यू हो रहा है लेकिन यहाँ 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू ये सेट ना हो, ये यूनिवर्सल सेट ना हो कि ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट आपका हो जाएगा, ठीक ना।